फिल्म शुरू होते ही किसी जंगल में एक शेर का बच्चा जिसका नाम सिम्बा है दिखाया जाता है, जो इस बात से परेशान होता है कि कोई उसका घर उससे छीन लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा खूंखार शेर सिम्बा की तरफ देखकर दहाड़ रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे वो शेर सिम्बा पर हमला कर देगा। दूसरी तरफ सिम्बा भी शेर की तरफ गुस्से से देखकर दहाड़ता है और उसके साथ ही दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। पहली बार में शेर सिम्बा पर एक ही वार करके उसे दूर गिरा देता है। थोड़ी देर में सिम्बा फिर से उठता है और इस बड़े शेर पर हमला करने के लिए इसकी तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन शेर इसे फिर से एक ही वार करके जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद सिम्बा उठता है और हमें पता चलता है कि वो बड़ा शेर असल में सिम्बा का वालिद होता है, जो अपने बच्चे को लड़ना सिखा रहा था। इसी दौरान सिम्बा की माँ यानी कियारा आती है, जो अपने बच्चे और शोहर को लड़ने से मना करती है और उन्हें डांटने लगती है, लेकिन जब वो दोनों नहीं मानते तो कियारा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, जिसके बाद कियारा का शोहर उसे मनाने के लिए गाना गाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुल्तान, जो इस बड़े शेर का नाम है, सिम्बा के साथ जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बाप और बेटा इस अजीब आवाज के बारे रुककर हैरानी से सोच ही रहे थे कि अचानक हम देखते हैं कि जंगल में किसी बड़े से दरख्त को उखाड़ा जाता है और वही दरख्त अचानक से उड़ता हुआ शेर बाप बेटे के सामने गिरता है और अचानक जमीन से एक बुलडोजर बाहर निकलता है, जो तेजी से शेर बाप बेटे की तरफ बढ़ता है। दोनों शेर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं और काफी देर तक भागते हैं। बुलडोजर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में आने वाला हर दरख्त बुलडोजर की वजह से कट रहा होता है। शेर और सिम्बा भागते हुए एक बंजर इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां वो मजीद बुलडोजर और दरख्त काटने वाली मशीनों को एक घाटी के अंदर देखते हैं और इसी दौड़ के दौरान वो दोनों इस घाटी में गिरकर इन मशीनों के घेरे में फंस जाते हैं। शेरनी घाटी के ऊपर से ये सारा मंजर देख रही होती है। सारी मशीनें बाप बेटे के करीब बढ़ने लगती हैं। तभी शेर सिम्बा को पकड़कर घाटी के बाहर उसकी माँ की तरफ फेंक देता है और जैसे ही शेर हमला करने के लिए छलांग लगाता है, उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस घाटी के बाहर एक बिलबोर्ड है, जिस पर हम बिल्डिंग्स को देख सकते हैं। यानी ये घाटी दरअसल वो जगह है जहाँ ये 2 बिल्डिंग्स तामीर की जाएंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल में काफी रात हो चुकी है और सब जानवर मिलकर आपस में आज शेर की मौत वाले हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं। सब जानवर जंगल छोड़कर कहीं और रहने की बात करते हैं, क्योंकि इन सबको डर था कि शेर के बाद कहीं इन्हें भी गोली ना मार दी जाए। तभी बंदर इन सबको डरपोक कहता है और उन्हें समझाता है कि अगर इंसान सब जानवरों के घर मिटाना चाहते हैं तो सब जानवरों को मिलकर इंसानों पर हमला कर देना चाहिए। इस बात पर भालू बंदर से कहता है कि हमें इंसान के साथ बातचीत से मसला हल करना चाहिए। बंदर इसकी बात नहीं मानता और कहने लगता है कि ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हमें इंसानों की जुबान नहीं आती और हमें वो सामने जाते ही गोली मार देंगे। इसी दौरान दरख्त के तने पर बैठा एक कबूतर बोलता है कि वो एक जानवर को जानता है जो इंसानों की जुबान में बात कर सकता है, लेकिन इस वक्त इससे जानवर का नाम याद नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से बंदर इसे चुप करा देता है और इस बात पर जोर देता है कि इंसान पर हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसी दौरान शेरनी अपना फैसला सुनाती है कि इंसान पर हमला करने या बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है और हम सब 2 दिन के अंदर इस जंगल को छोड़ देंगे। शेरनी का ये फैसला सुनते ही सब जानवर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह सिम्बा इस कबूतर से मिलने जाता है, जिसने पिछली रात इंसानों की जुबान बोलने वाले जानवर का जिक्र किया था। सिम्बा कबूतर से जानवर के बारे में पूछता है कि वो जानवर कौन है और कहाँ मिल सकता है, जिस पर कबूतर सिम्बा को बताता है कि वो एक तोता है और उसका नाम एलेक्स है। कबूतर बच्चे को मजीद बताता है कि वो किसी कमजोरी की वजह से उड़ नहीं सकता। ये सब सुनकर सिम्बा कबूतर से कहता है कि उसके पास एक तरकीब है और उसके बाद अगले सीन में सिम्बा और कबूतर उस बंदर के पास जाते हैं जो इंसानों पर हमला करना चाहता था। दरअसल सिम्बा जंगल छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तरकीब बनाई कि इस एलेक्स नामी तोते को किस तरह से जंगल में ले आए। इसी वजह से वो बच्चा बंदर को चैलेंज करके कहता है कि तुम बहादुर नहीं हो, यहाँ तक कि तुम दरख्त पर चढ़कर नारियल भी नहीं तोड़ सकते। ये सुनते ही बंदर जोश में आ जाता है और दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है। इसके बाद सिम्बा बंदर को इस तोते के बारे में बताता है कि हमें इस तोते को इसके मालिक के घर से चुराकर जंगल में लाना है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तोता किसी गाने पर नाच रहा होता है। दूसरी तरफ सिम्बा बंदर और भालू के साथ करम खोसला के घर की तरफ छुपकर जा रहे होते हैं। बंदर और शेर का बच्चा रोड पर एक नाले से बाहर निकलते हैं, लेकिन बंदर और उसके दो साथी नाले से निकलते वक्त फंस जाते हैं। इसी दौरान अचानक सामने से एक ट्रक आने लगता है। सिम्बा ये सब देखते ही बंदर की तरफ भागता है और उसके सर पर छलांग लगाने लगता है, जिसकी वजह से तीनों बंदर वापस नाले में चले जाते हैं और ट्रक से बच जाते हैं। अगले सीन में किसी तरह वो सब उस घर में घुस जाते हैं जहां वो तोता होता है। घर के अंदर विक्रम खोसला किसी मॉडल के साथ घूम रहा होता है और तोता उनको कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तोता कैमरे में भालू और बंदर को सामने देखकर डर जाता है और अचानक बंदर कैमरे के सामने आकर तोते को अगवा कर लेता है। अगले सीन में बंदर, भालू और सिम्बा इस तोते के साथ शेरनी के सामने होते हैं। शेरनी सबको डांट रही होती है कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम था। इसी दौरान तोता कहने लगता है कि उसे वापस छोड़कर आओ जहाँ से उसे लाया गया है, और वो बिल्कुल भी उनकी मदद करने के इरादे से नहीं था। इसी दौरान एक बार फिर जमीन से बाहर वही बलडोजर निकलता है जो सुल्तान यानी बड़े शेर के सामने निकला था। बलडोजर फिर से वहाँ मौजूद दरख्तों को काटने लगता है। ये सब देखकर शेरनी के सामने फिर से वही सारा मंजर आने लगता है कि कैसे उसके शोहर यानी सुल्तान को कत्ल कर दिया गया था, और वो उसी घाटी के पास जाती है और भालू से कहती है कि उन्हें एलेक्स यानी उस तोते को इंसानों से बात करने के लिए राजी करना होगा। इसलिए सभी जानवर मिलकर तोते के लिए गाना गाते हैं, जिसके बाद उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में रात के वक्त बंदर को अपने दो साथियों के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। बंदर दरअसल तोते को मारने के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि वो इंसानों से बात नहीं करना चाहता था, ताकि वो इंसानों को जंगल से मारकर भगा दे और सारे जंगल पर उसकी हुकूमत हो। पिछली सीन में बुलडोजर निकलने से पहले तोता सब जानवरों को बताता है कि अगर वो इंसानों से बात करके मसला हल करना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली शहर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों की शिकायत सुनी जाती हैं। इसी वजह से सब जानवर उसी रात दिल्ली की ट्रेन में छुपकर बैठ जाते हैं। रात बहुत हो रही थी, इसलिए ट्रेन में मौजूद इंसान और सब जानवर सो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि बंदर एक हथियार लेकर तोते की तरफ बढ़ने लगता है। किसी वजह से तोते की आंख खुल जाती है और वो बंदर को हथियार के साथ देकर जोर से चीखता है, जिसकी वजह से ट्रेन रुक जाती है और सारे इंसान जंगली जानवरों के डर से भागने लगते हैं। इसी भागदौड़ के दौरान कुछ इंसान ट्रेन के उस हिस्से को चेक करने लगते हैं जहां सारे जानवर छुपे थे, लेकिन वहां इंसानों को कोई जानवर नहीं मिलता, क्योंकि सारे जानवर पिछले रास्ते से ट्रेन से उतर गए थे। उतरने के बाद तोता बंदर की शिकायत करते हुए सबसे कहता है कि मेरे चीखने की वजह ये बंदर है, क्योंकि ये मुझे मारना चाहता है। साथ ही तोते ने ये भी कहा कि जब तक बंदर अपने सारे हथियार यहाँ नहीं फेंक देता, मैं इसको मिशन में आगे नहीं ले जाऊंगा। चुनांचे भालू बंदर को उल्टा करके इसके सारे हथियार गिरा देता है। इन सब जानवरों को ये मसला था कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन निकल चुकी थी और किसी भी जानवर को दिल्ली शहर का रास्ता नहीं आता था। इस पर बंदर ने कहा कि ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही थी, इसलिए ट्रेन की पटरी पर चलने से हम दिल्ली शहर तक पहुंच सकते हैं। सब जानवर पटरी पर चलने लगते हैं कि थोड़ी दूर जाकर पटरी दो रास्तों में तकसीम हो जाती है। सारे जानवर सोच में पड़ गए कि आखिर किस तरफ जाया जाए। तभी ऊपर से एक चमगादड़ जानवरों को कहता है कि इसके पास दिल्ली शहर जाने तक का नक्शा है, लेकिन कोई भी जानवर नक्शा नहीं पढ़ सकता था। इसलिए चमगादड़ गाना गाते हुए रास्ता समझाने लगा। रास्ते में चलते चलते वो एक मेले में पहुंचते हैं, जहां बहुत से शुतुरमुर्ग नाच रहे होते हैं। सारे जानवर अपनी थकन दूर करने के लिए इस मेले में शामिल हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। मेला खत्म होने के बाद जानवर शुतुरमुर्ग को अपने मसले के बारे में बताते हैं। शुतुरमुर्ग उन्हें खबरदार करते हैं कि बरगद के दरख्त के पीछे वाले इलाके में मत जाना, क्योंकि वो कालिया का इलाका है जो एक भेड़िया है। इस दौरान बंदर और तोता सोए हुए होते हैं, लेकिन बंदर शुतुरमुर्ग की ये बात सुन लेता है और जब रात को सब सो जाते हैं तो बंदर तोते को ले जाकर भेड़ियों के इलाके में बांध देता है ताकि भेड़िए इसे मार दें। इसी दौरान सिम्बा की आंख खुल जाती है, क्योंकि उसको नींद में सुल्तान यानी बड़े शेर की रूह दिखाई देती है, जो सिम्बा को इस मिशन में समझदारी से काम करने की नसीहत करता है। अचानक से सुल्तान की रूह गायब हो जाती है और सिम्बा को बंदर की आवाज सुनाई देती है। सिम्बा आगे चलकर देखता है कि बंदर ने तोते को बांध रखा है। सिम्बा बंदर से इस बारे में पूछ ही रहा होता है कि अचानक बहुत से भेड़िए आकर इन तीनों को घेर लेते हैं
उन्हें खाने की तैयारी करने लगते हैं। अचानक वहाँ भालू और शेरनी आ जाते हैं और काफी देर तक भेड़ियों और जानवरों के बीच लड़ाई चलती है। लड़ाई में शेरनी भेड़ियों को बुरी तरह मारती है और सब भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। इस वाक़ये पर शेरनी बंदर से बहुत नाराज होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इस दौरान पता चलता है कि तोते की आवाज जा चुकी है और अब वो किसी से बात नहीं कर पाएगा। अगली सुबह जानवर इसको दवा पिलाते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। शुतुरमुर्ग जानवरों को बताते हैं कि पहाड़ों में एक बूढ़ा कछुआ रहता है जो इस तोते की आवाज ठीक कर सकता है। चुनांचे सब जानवर इस कछुए से मिलने पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं। वो बूढ़ा कछुआ तोते का मुंह चेक करता है और उन्हें बताता है कि इसकी आवाज डरने और घबराने की वजह से चली गई है और इसके इलाज के लिए उन्हें जंगल में खास किस्म की लकड़ी और कुछ फूलों की जरूरत पड़ेगी। इन चीजों को ढूंढने की जिम्मेदारी बंदर ले लेता है और काफी मेहनत करके वो ये सारी चीजें जमा कर लेता है, लेकिन इसके बाद भी तोते की आवाज नहीं आती। रास्ते में चलते हुए बंदर और तोते में किसी बात पर लड़ाई होती है और बंदर उसे मारने के लिए तोते के पीछे भागना शुरू कर देता है। भागते भागते दोनों एक दरख्त के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ बंदर तोते को मारने ही वाला होता है कि दरख्त के ऊपर से शहद की मक्खियों का झुंड बंदर पर हमला करने आ जाता है। ये देखकर बंदर और तोता बाकी जानवरों की तरफ भागते हैं और पीछे पूरा झुंड उनका पीछा कर रहा होता है। सारे जानवर मक्खियों से बचने के लिए तेजी से भागते हैं और किसी कारखाने में घुस जाते हैं। मक्खियाँ अभी भी उनके पीछे ही होती हैं और जानवर एक ट्रॉली में बैठकर मजीद आगे भागने लगते हैं। इतनी देर में मक्खियाँ उनके करीब पहुंच जाती हैं और कुछ मक्खियाँ भालू को काटने लगती हैं, जिसकी वजह से भालू, शेरनी और सिम्बा नीचे पानी में गिर जाते हैं, जबकि बंदर और तोता ट्रॉली में रहते हैं। ट्रॉली चलते चलते कारखाने से बाहर गिरती है। तब तक मक्खियाँ वापस चली जाती हैं। ऊपर से गिरने की वजह से तोते की आवाज वापस आ जाती है, जिसके बाद बंदर और तोते की दोस्ती हो जाती है और वो साथ में गाना गाते हैं। अगले सीन में हम बंदर और तोते को रात के वक्त जंगल में बातें करते हुए देखते हैं, जिसके बाद बंदर को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाता है। पानी पीते वक्त उसे तालाब के किनारे पर एक इंसानी खोपड़ी नजर आती है, जिसे देखकर बंदर काफी डर जाता है। वहीं पर वो एक चीते को देखता है जो काफी डरा हुआ था। उस चीते से बंदर फिर डरने लगता है और फिर वहाँ शेरनी और बाकी जानवर भी पहुँच जाते हैं। चीता शेरनी को बताता है कि इंसानों ने उसके जंगल को काट दिया था और वो सबके सामने बिल्ली बनकर रहता है ताकि इंसान उसे गोली न मार दे। ये सुनकर शेरनी हिम्मत हारने लगती है और सबको दिल्ली जाने से मना कर देती है। तभी वहाँ सिम्बा को सुल्तान यानी बड़े शेर की रूह नजर आती है। सिम्बा अपनी माँ से कहता है कि उसे अपने वालिद की रूह नजर आ रही है, जिस पर शेरनी कहती है कि उसे कोई नजर नहीं आ रहा। इसके बाद सब जानवर एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और अगली सुबह सब जानवर दिल्ली शहर पहुँच ही जाते हैं। सब जानवर एक ट्रक के जरिए शहर में दाखिल होते हैं और अचानक ट्रक का पिछला दरवाजा तोड़कर सड़क के बीच खड़े हो जाते हैं। इस वजह से सड़क पर चल रही बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और सब लोग इन जानवरों को घेर लेते हैं। इसी वक्त मीडिया के लोग भी पहुंच जाते हैं। यही मौका था जब तोता सब जानवरों का मसला इंसानों के सामने पेश कर सकता था। पहले तोते ने बड़ी चालाकी से माहौल को ठंडा करने के लिए गाना गाना शुरू किया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। इसी हंसी मजाक के बीच तोते ने कहा कि इन जानवरों के घर को खतरा है क्योंकि इंसान जंगल के दरख्तों को तेजी से काट रहे हैं। इसके बाद एक पार्लियामेंट सेशन दिखाया जाता है और अगले सीन में फिर से जानवरों को सड़क के बीच लोगों से घिरा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन इस बार रात हो चुकी और थोड़ी देर तक हम देखते हैं कि इन जानवरों से मिलने वजीर आजम खुद आते हैं और तोते से इन जानवरों का मसला सुनते हैं। अगले दिन वजीर आजम इस मसले पर पार्लियामेंट से बिल पास करवाते हैं और इस तरह जंगल में सारा तामीराती काम बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सब जानवरों को उनका घर वापस मिल जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो इस फिल्म से हमें क्या सबक मिला कि हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। दरख्तों को काटने से ना सिर्फ हमारी फिजा आलूदा होगी बल्कि उनमें रहने वाले जंगली जानवर भी खत्म हो जाएंगे, जो जंगली हयात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।